तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। जितने होंगे क्वेश्चन उतने करेंगे। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर निकाल देना है, वो भी सिंपलेस्ट होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 3√12 इंटू √18। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही प्लस माइनस जैसे। देखो यहाँ पे 3√12 है इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1√18 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो बाहर है 3 इंटू 1, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज 12√12 इंटू √18। इसको मैंने ऐसा कैसे लिखा, देखो √12 इंटू √18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √12 इंटू 18। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3, और 12 इंटू 18 कितना होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 12 इंटू 18 के बाद हमारा आंसर सबसे बड़ा बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। इसलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, 12 और 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स निकाल दिए हैं 12 के और 18 के। क्यों निकाले, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। वैसे 18 के भी निकाल देते हैं, लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर क्या है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यही है, लिख लिया हमने। अभी देखो यहाँ पे हम बाहर कौन से निकाल सकते हैं। बाहर कब निकालेंगे, जब अगर कोई भी हो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 में 2 का स्क्वायर है इंटू 3, और जब भी स्क्वायर रहेगा तब मैं इसको ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स 2√3 हो जाएगा। हर प्रॉब्लम में बताती हूँ, इस प्रॉब्लम में बताया है। तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, वैसे ही 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। अब ये 2 और ये 3 बाहर जाएगा, मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 3 बन जाएगा, और बचेगा क्या, 3 इंटू 2। 3 1 3 2 6, एंड 6 3 18। 3 1 3 2 6। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी है, दैट इज 3√12 इंटू 7√15। यहाँ पे 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 इंटू 7, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते रूट्स का। देखो √12 इंटू 15 मीन्स √15। ओके, 7 3 21, और यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है 12 का फैक्टर। हमने ऑलरेडी निकाल दिया था 12 का फैक्टर, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन 15 का फैक्टर निकालने का था, यहाँ पे मैंने 15 का फैक्टर निकाल दिया कि 3 5 15 एंड 5 1 5, वो भी लिख लेते हैं 3 इंटू 5। अभी ये देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पे 21। ये स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीन्स 21 इंटू 2 इंटू 3, और बचा अंदर क्या है 5, क्योंकि 5 पे कोई स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 1 3 2 6। 21 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126√5। दैट्स इज, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 3√8 इंटू √5। ये तो उससे बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखो, 3√8 है इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1√5 हो, तो 3 इंटू 1 ये अलग, और √8 इंटू 5। देखो 8 हमें और हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने फैक्टर निकाल दिया। 5 के फैक्टर और निकाल नहीं सकते। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये फैक्टर्स है, लिख देते हैं। 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, और यहाँ पे इसके फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 5। देखो 2 इंटू 2 है, मतलब इस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जब होता है तब हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीन्स 3 इंटू 2, बस 2 ट्रांसफ़र होगा। ये दोनों 2 ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और बचेगा क्या, 2 इंटू 5। 3 1 3 2 6, और 5 1 5 5 2 10। यही आंसर है ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5√8
इंटू 2√8। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। सॉल्यूशन देखो, 5 इंटू 2 करेंगे, इनका अलग मल्टीप्लिकेशन, और 8 इंटू 8 मीन्स √8 इंटू 8। ओके, 5 इंटू 2 दैट इज 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमेशा याद रखना है, अगर सेम नंबर हो, √8 इंटू √8 हो, तब याद रखना है कि हमारा आंसर 8 आता है। ओके, अगर √3 इंटू √3 हो तो हमारा आंसर 3 आएगा। √2 इंटू √2 हो तो हमारा आंसर 2 आएगा। ये हमको याद रखना है। वैसे यहाँ पे √8 इंटू √8 है, सेम नंबर हो तो हमारा वही डिजिट आ जाता है। तो √8 इंटू √8 इंटू √8 क्या होगा? 8, और 8 इंटू 10 दैट इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 8 वाला डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको डिवाइड करना है इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालना है। ऑफकोर्सली सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। √98 डिवाइड बाय √2, यहाँ पे हम √98 को √2 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा रूट देकर 98 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे और अच्छे से डिवाइड कर देती हूँ। 98 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, और 9 ज़ा 18। अंडरस्टूड? 49 कैसे आया? अभी √49 मतलब 7। अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा तो हमें अच्छे से पता होगा कि 2 का 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 दैट इज 49। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, √25 डिवाइड बाय √50। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125 डिवाइड बाय 50। जब हम 50 से 125 डिवाइड करते हैं तो 5 10 ज़ा ऑफकोर्सली 50 आएगा, और 5 25 ज़ा 125 आता है। आप डिवाइड कर दो 5 से दोनों को, हमारा आंसर क्या आया? √25/10। ये भी फिर से 5 से डिवाइड हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दैट इज √5/2। इसका आंसर क्या आया? √5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन है दैट इज √54 डिवाइड बाय √27। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 54/27। अभी देखो ये दोनों टेबल, ये जो दोनों नंबर है वो एक टेबल में आते हैं, दैट इज 9 के टेबल में। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36, 45 एंड 6 ज़ा 54। देखो यहाँ पे 3 ज़ा और 6 ज़ा क्या आ रहे हैं? 9 के टेबल में आ रहे हैं, तो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 6 ज़ा 54। अभी ये दोनों भी 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √310 डिवाइड बाय √5। इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से लिख लिया। अभी देखो ये 5 के टेबल में आपको 310 देखने को मिलेगा। कैसे? 5 1 ज़ा 5 से तो होगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि 310 अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अभी 5 6 ज़ा क्या होता है? 30, बचेगा 10, और 5 2 ज़ा 10, 0 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा? √62 एंड दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।